धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगी जी, अगर आप सच्चे सतगुरु के शिष्य हैं और सतगुरु जी के ऊपर आपको दृढ़ विश्वास है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और आप इस वीडियो को सुनकर अमल ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपका विश्वास और बढ़े। इसमें न तो हमने कोई मनगढ़ंत बातें बताई हैं, न ही हमने कोई ऐसी बात बताई है जो रूहानियत के मार्ग से आपको दूर लेकर जाएं। जो भी हम आपको अनमोल वचन चैनल के माध्यम से बातें बताते हैं वो रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, आगे प्रेरित करने के लिए हम आपको बातें बताते हैं। शहंशाह जी के वचन सुनाते हैं। शहंशाह जी ने जो गल में पट्टा डाल रखा है, ये पट्टा डाला हुआ 20-22 साल शहंशाह जी का हो गया और इस पट्टे के दौरान जो भी शहंशाह जी ने वचन फरमाए, जैसा जैसा माहौल देखा, जैसा जैसा दौर बीता, जो जो सच्चाई सामने आई, जो जो दुनिया के रंग देखे, वो हम आपके साथ में शेयर करते रहते हैं ताकि आप भी, अगर आपने पहले से नाम लिया है तो आप सूझवान है। नाम ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने 20 साल हो गए, आपने 10 साल हो गए। पूज्य गुरु जी कहते हैं यहाँ सालों से भक्ति करने वाले बैठे हैं, लेकिन कोई एक नया जीव आता है और वो नाम लेता है और उसी वक्त वो सतगुरु के वचनों को मान लेता है और सुमरन करता है और चढ़ाई कर जाता है। और यहाँ पे जो सालों से बैठे हैं वो वैसे के वैसे ही बैठे रहते हैं। तो नाम कितना टाइम हो गया ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप सतगुरु के वचनों को कितना मानते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे अब पूज्य गुरु जी मिशन पर गए हुए हैं, बहुत सारे प्रेमी बहन भाई 99%, 95%, 90% तक तो दृढ़ विश्वास वाले हैं। और पूज्य गुरु जी वचन फरमाते हैं कि जो 5-10% है उनके लिए तो शहंशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने पहले ही वचन कर दिए थे। उनका नाम हम भी नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि पूज्य गुरु जी खुद उनका नाम नहीं लेते हैं कि किस तरह से पूज्य गुरु जी ने उनके बारे में वचन किए थे। आप सभी जानते हैं जो पूज्य गुरु जी के वचनों को मानते हैं, जिनको दृढ़ विश्वास है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, अब बात आपको ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जब हमको दृढ़ विश्वास है, पूज्य गुरु जी मिशन पर गए हैं। पूज्य गुरु जी ने एक जो फिल्म बनाई थी उसमें एक डायलॉग था, पूज्य गुरु जी जब चाहें तूफान किसी वक्त का मोहताज नहीं होता, वो उसका तो जब दिल किया आ गए और तबाही मचाकर चले गए। और दूसरा एक वचन ये भी था कि पूज्य गुरु जी का एक भी कदम बिना वजह नहीं उठता। तो आपने सुना भी होगा कि पूज्य गुरु जी ने वचन किए थे कि हम जो फिल्म बना रहे हैं उसमें पूज्य गुरु जी ने ये फरमाया था कि ये फिल्म 100% सच है। इसमें कोई भी छोटी मोटी डबिंग वगैरह वो तो सभी फिल्मों में करनी पड़ती है, लेकिन जो आधारित जो मेन उसका पॉइंट होता है, जो मेन फिल्म की कड़ी होती है, जिसकी शिक्षा होती है, वो बिल्कुल सच है, 100% सत्य होगी। जो भी कहानी है, जो भी उसमें शिक्षा दी गई है। तो प्यारी सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, एलियंस का पिताजी ने लास्ट फिल्म में जिक्र किया था, आप सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। पूज्य गुरु जी ने एलियंस के बारे में पूरी की पूरी फिल्म बना दी। तो अब आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी ने जब वचन कर दिए कि हम जो भी बनाएंगे वो 100% सच होगा, तो कितनी वो ज़बरदस्त फिल्म पूज्य गुरु जी ने बनाई थी, लॉ एंड हार्ट वाली, कि उसमें जो एलियंस का पूज्य गुरु जी ने जिक्र किया, पूरा सिस्टम दिखा दिया था कि किस तरह से पूज्य गुरु जी को कैद करके वो ले गए थे। तो दुनियादारी की निगाह में तो यहाँ पर कैद हो गए पूज्य गुरु जी, और रूहानियत की निगाह में जब पूज्य गुरु जी ने फिल्म दिखाई है उसके हिसाब से पूज्य गुरु जी शायद 99% वो ही पूज्य गुरु जी का एक रूप नहीं है। जो सतगुरु की रजा को जानता है वही पहचान सकता है। पूज्य गुरु जी के खेल पूज्य गुरु जी ही जान सकते हैं। तो हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं अपनी तरफ से बातें बताना चाहेंगे, बस आप समझ गए होंगे कि पूज्य गुरु जी का खेल शहंशाह जी जान सकते हैं। जैसे भी अभी कल सच कहूँ चैनल के माध्यम से, अगर आप नहीं देखते तो सच कहूँ का चैनल देखा कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं वो। डेरा सच्चा सौदे के जितने भी अपने ऑफिशियल चैनल है उनके साथ आप जुड़िए, उनको देखिए, नाम चर्चा वगैरह भी आप सुना कीजिए, क्योंकि वो चैनल हमारे लिए ही बनाए गए हैं। वो लाइव हमें देखे बैठे बैठे सब कुछ हमें दिखा देते हैं, बता देते हैं। कितनी अच्छी बात है कि हमें शहंशाह जी के नाम चर्चा, हम कभी कोई सभी प्रेमी नहीं जा सकते नाम चर्चा में, तो हमें नाम चर्चा घर पर ही बैठकर सुन सकते हैं हम। तो आप सभी लोग उनके साथ जुड़िए। तो कल हमने एक न्यूज़ देखी थी सच कहूँ चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम सच कहूँ चैनल पर ही विश्वास करते हैं। तो उसमें
एक एलियंस का यूएफओ देखने की बात की जा रही थी कि एलियंस का एक यूएफओ देखा गया था अभी चंद ही फिलहाल में, कल परसों की ही बात है। तो आप सभी ने को पता ही है कि इसके बारे में तो ये तो काफ़ी टाइम से देखे जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी ये सच्चाई हो सकती है, किस हद तक सच होगी ये बात, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो हम मेन बात हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि पूज्य गुरुजी का कोई भी कदम बिना वजह नहीं उठता। अगर शहंशाह जी मिशन पर गए हैं तो बहुत बड़ी वजह है उसके लिए, क्योंकि पूज्य गुरुजी चाहें तो एक पल में आ सकते हैं, एक सेकंड में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी वजह शहंशाह जी को वो मालूम है। और जो सेवा सिमरन ज़्यादा करते हैं, पूज्य गुरुजी कहते हैं भी अगर आपने जाननी है तो आप सिमरन करिए, और आपको खुद को पता चल जाएगा अभी आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्या वजह है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास आपका पूरा बना होना चाहिए। सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास अगर आपका पूरा है ना, तो आप रहमतें, खुशियाँ, नज़ारे, रूहानियत के वैसे ही लूट लेंगे, सिमरन चाहे आपका बिल्कुल कम हो। ये हमने देखा है खुद कि अगर सतगुरु का दृढ़ विश्वास है ना, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी सतगुरु नहीं आने देगा। कभी भी निंदा मत कीजिए, कभी भी सतगुरु के बारे में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि ये ऐसा हो सकता है, सोचना भी नहीं चाहिए। अगर अमल करने की तो बात बहुत दूर की होती है, आप उनके बारे में गलत थोड़ा सा नेगेटिव सोचना भी आपको नहीं चाहिए। ये होता है दृढ़ विश्वास। तो अब जो प्रेमी है, सच्चे सौदे के साथ जो जुड़े हुए हैं, अब जो हम ये वीडियो सुना रहे हैं, इसमें न तो कोई मसाला है, न मन की कोई खुराक है। कोई भागों वाला जीव, कोई सतगुरु के साथ में प्रेम रखने वाला जीव, जो सच्चा प्रेमी है, जो सतगुरु की बातें जानने के लिए इंटरेस्टेड है, जो सतगुरु के साथ में जुड़ना चाहता है, जो रूहानियत के मार्ग में आगे चलना चाहता है, वो ही ये ऐसी रूहानियत की बातें सुनेगा। वरना जिनको मन ने जकड़ा हुआ है, मन थोड़ा बहुत उनके ऊपर हावी है, वो क्या करेगा, यार छोड़ो यार, ये तो पता नहीं क्या सुना रहा है, ऐसे करके छोड़ देगा। लेकिन जो सच्चा प्रेमी है ना, वो इसी वीडियो के अंदर से, जो सच्चा प्रेमी है वो इसी वीडियो के अंदर से, पूज्य गुरु जी कहते हैं ना, जो अच्छाई होती है और बुराई होती है, अच्छाई को चुन लेगा कि हाँ यार ये बात इसने सही बताई है, इसको तो मानना चाहिए। दृढ़ विश्वास के बारे में तो अच्छी बात बताई है, सतगुरु जी के चमत्कार के बारे में अच्छी बात बताई है, सतगुरु जी के फिल्म के बारे में। तो जो अच्छा होगा अंदर से, जिसकी सोच पॉजिटिव होगी, वो तो पॉजिटिव ख्याल निकाल लेगा इसके अंदर से और उसके ऊपर अमल करेगा, और शहंशाह जी के मार्ग पर बढ़ने के लिए उसको कुछ नई बातें मिल जाएगी। वो मतलब एक सबसे सीखने के लिए अग्रसित होते हैं कि हमने सीखना है, रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और जिसके ऊपर मन हावी होता है ना, वो छोड़ो यार, क्या पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ भी, पहली बात उसको समझ में नहीं आएगी, उसके ऊपर मन हावी है। जो रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेगा उसी को ही बातें समझ आती है, वो ही रूहानियत की बातों को समझ सकता है। ये घोर कलयुग है, आप खुद अभी आजमा कर देख लीजिए। आप यूट्यूब के ऊपर बैठे हैं, या फेसबुक के ऊपर बैठे हैं, या आप इंस्टाग्राम के ऊपर बैठे हैं, आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वीडियो को स्क्रॉल करते रहते हैं, ये जो दुनियादारी की मन की मसाले वाली वीडियो आती है, वो आप पूरा देख लेंगे, 90% तक देख लेंगे। लेकिन जैसे ही पूज्य गुरु जी के वचन आते हैं, तो ये मन उसी वक्त हमको कुछ ना कुछ अलग ख्याल देने लगता है। कोई साथ संगत सुन भी लेती है, लेकिन ये मन जालिम हमें अगर हम सुन भी लेंगे तो हमारे ऊपर पूरा हावी हो जाएगा, और हमें मतलब अंदर से ख्याल देगा कि यार चलो आगे करो। हालांकि वो 90% आगे करवा भी देगा, 10% प्रेमी उसको सुन लेते हैं। तो ये है कलयुग, और इसको कहते हैं मन की शक्ति। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, रूहानियत की बातें जहाँ पर भी आपको सुनने को मिले, आप बिंदास सुन लीजिए। 5-10 मिनट में आपका कुछ नहीं जाता, पता नहीं कौन सी ऐसी गूढ़ी बात आपको मिल जाए जो आपका कल्याण कर दे, आपकी सारी दुख तकलीफ परेशानियों को बाहर निकाल दे, आपको सारी दुख तकलीफ परेशानियों से आपको बाहर निकाल दे, आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाल दे, आपके बुरे समय को ख़त्म कर दे, और शहंशाह जी के मार्ग पर आप आगे बढ़कर हमेशा खुश रहें। पूज्य गुरु जी फरमाते होते हैं कि जो रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उनको दुख तकलीफ परेशानियों का सामना अगर करना पड़ जाए तो समझ लीजिए कि आपके अंदर और चमक आने वाली है। सोना आग के अंदर से गुजर रहा है, और जब सोना आग के अंदर से गुजरता है तो उसके ऊपर और चमक आती है। एरे गिरे नत्थु खेरे की रूहानियत के अंदर परीक्षा नहीं होती। जो सतगुरु का प्यारा होता है उसकी ही रूहानियत के अंदर परीक्षा ली जाती है। ये पूज्य गुरु जी के वचन है। पूज्य गुरु जी ने
ये खुद वचन कहे हैं कि सतगुरु अगर परीक्षा लेता है तो अपने प्यारों की परीक्षा लेता है, हर किसी की सतगुरु की परीक्षा नहीं लेता। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, वीडियो के माध्यम से हमने आपको रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो बातें बताई हैं, ये ना हम पहले लिखते हैं, हम न तो कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये हम आपको ठोक बजा कर कहते हैं कि शहंशाह जी की अपार रहमत से ही, क्योंकि शहंशाह जी बुलाते हैं तो हम बोलते चले जाते हैं, हम पहले कुछ भी नहीं लिखते। जो आपको करिश्मा वगैरह सुनाते हैं वो रूहानी ग्रंथ में से आपको सुना देते हैं, और जो भजन सुनाते हैं वो रूहानी शब्दों के जो ग्रंथ है उनमें से आपको सुना देते हैं। लेकिन जो हम रूहानियत की बातें कभी कभार बीच में सुनाते हैं, हम बिल्कुल भी एक भी शब्द पहले नहीं लिखते। हम सतगुरु जी के आगे अरदास कर बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे ख्याल पूज्य गुरु जी देते हैं वैसे वैसे हम बोलते जाते हैं, हम नए कुछ लिखते हैं, क्योंकि लिख कर जो हम स्क्रिप्ट बना कर लिखते हैं वो उसमें अपनी मनगढ़ंत बातें लिखी जा सकती है। लेकिन जो लाइव बोलते हैं ना, उसमें सतगुरु ख्याल देता है, सतगुरु जो ख्याल देगा उसके हिसाब से हम बोलेंगे, उसके हिसाब से अगर हम बोलेंगे तो वो रूहानियत की बातें होंगी, रूहानियत के बारे में बताई हुई बातें होंगी, शहंशाह जी के मार्ग पर आगे बढ़ने के बताई हुई बातें होंगी, सिमरन के अंदर आगे आप कैसे तरक्की कर सकते हैं उसके बारे में बताई हुई बातें होंगी, और आप इस जीवन में कैसे खुशियाँ लूट सकते हैं, इस कलयुग में आप कैसे राम नाम के सहारे, इस कलयुग में आप जखन जलता बलता भटक है उसके अंदर किस तरह से आप शांति प्राप्त कर सकते हैं, वो सभी बातें शहंशाह जी अपने आप अपने हमारे द्वारा कहलवा लेंगे, क्योंकि गढ़ में पटा उसके नाम का है। अगर हम अहंकार करेंगे, अगर हम दीनता नम्रता धारण रखेंगे तो सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। अगर हम अहंकार में आ गए कि यार हमने ऐसा बोला है, ये बोला है, बढ़िया वचन है, कुछ बहन भाइयों को रूहानियत की बातें अच्छी लगती है क्योंकि हम सतगुरु की बातें करते हैं, और सतगुरु की बातें अच्छी लगती है तो वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर देते हैं, कमेंट के माध्यम से नारा लगा देते हैं, ऐसा भी कह देते हैं, अभी बहुत अच्छी बातें बताते हैं। ठीक है, सतगुरु के ऊपर छोड़ दीजिए, भी सतगुरु करवाने वाला है, सतगुरु ही बुलाने वाला है, और सतगुरु ही सिखलाने वाला है। न तो हम कर सकते हैं, न बोल सकते हैं, न हमारी औकात है, क्योंकि वो तो तिनके से काम ले लेता है, फिर भी हम तो हाथ मांस के पुतले बना बनाया शरीर है हमारा। तो हमें इस बात को छोड़कर ये बात ग्रहण करनी है कि हमसे पूज्य गुरु जी काम ले रहे हैं, हमारे द्वारा पूज्य गुरु जी बुलाकर संदेश भेज रहे हैं, करिश्मे सुनवा रहे हैं, भजन सुनवा रहे हैं, एक जरिया बना दिया यूट्यूब के ऊपर। तो इसमें हमें पूज्य गुरु जी का जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है कि हमारे द्वारा रूहानियत की शहंशाह जी चर्चा करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप भी, हम तो ये भी कह रहे हैं भी आप भी शुरू कीजिए, और अगर आपने यूट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ना है तो हम आपका जल्दी सिस्टम बना देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा हमको ग्रुप बनाना होगा। वो हम, अगर आपका पॉजिटिव यस में उत्तर आएगा तो हम देखेंगे, उसके लिए ग्रुप बना देंगे, तो फिर आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, आपकी वीडियो भी वायरल होने लगेगी और आप कामयाब भी हो जाएंगे, और आप भी ऐसी रूहानियत की बातें करेंगे। तो ये जो गंदगी यूट्यूब के ऊपर, मतलब ये सोशल मीडिया के ऊपर जो छाई हुई है, तरह तरह की वीडियो जो लोग बनाकर गंदगी फैला रहे हैं, उसके बीच में अगर आप रूहानियत की बातें डालते जाएंगे तो वो जो प्रेमी है ना, जो सच्चे सौदे के साथ में जुड़े हुए हैं, जो इंसान इंसानियत के साथ में जुड़े हुए हैं, जो इंसान रूहानियत के साथ में जुड़े हुए हैं, उनको वो अच्छी बातें देखने को बार बार मिलती रहेगी, वो उस गंदगी से बचे रहेंगे। और जो गंदगी देखने वाले हैं उनके सामने भी कभी वो बातें आएंगी, हो सकता है वो उन बातों को सुनकर बदल जाए, उनके विचार बदल जाए, क्योंकि शहंशाह जी थोड़ा सा जरिए से भी इंसान को बदल सकते हैं, उसकी सोच को बदल सकते हैं, पता नहीं, क्योंकि मालिक सब कुछ कर सकते हैं, हमारी औकात की नहीं है कि हम उनकी रजा को समझ सकें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, हमने जो भी बातें बताई हैं रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें ऐसी लगी हो जो हमने अपात्रजनक बोल दी हो, अच्छी बातें नहीं हो, तो आप हमें कमेंट में बताइए और हमें माफ़ कीजिए। शहंशाह जी के चरणों में अरदास करते हैं कि ये शहंशाह जी, अगर हमें इस वीडियो के माध्यम से हमने कोई भी ऐसे शब्द बोल दिए जो रूहानियत के खिलाफ है, जो सही नहीं है, तो उसके लिए हमें आप क्षमा कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।